नमो नमः, नमस्ते। आज फिर संस्कृत कालांश और आज हम पढ़ रहे हैं निबंध, वो भी किसका? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास का निबंध हर समय एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज ये पहली लाइन, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। ये मम में कभी हलंत मत लगाइएगा, विसर्ग मत लगाइएगा। याद रखिएगा, मम में ना तो हलंत लगेगी ना तो विसर्ग, कुछ नहीं लगेगा। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि। आपके हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। वह मतलब कालिदास संस्कृत भाषाया, अब भाषा स्त्रीलिंग है इसलिए आगे मात्र विसर्ग लगा है। संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। पहले तो महाकवि हैं और उसके बाद श्रेष्ठतम कवि है। दो लाइनें आपको तो याद हो जाएगा, पहले महाकवि, दूसरा श्रेष्ठतम कवि। तीसरा सह कवि शिरोमणि अस्ति, कवि कुल गुरु शिरोमणि अस्ति। सह कवि, यहां करो कवि, फिर करो कुल, फिर करो इसको गुरु। एक मिनट रुक जाओ, फिर से लिख रहे हैं इसको और बड़ा करो, इसको सुंदर बनाओ। तो इसको कर दो आप सह कवि कुल, फिर लिखो गुरु। ये अब सही बनाओ। सभी कवियों में, सभी कवियों के कुल में वह शिरोमणि है। शिरोमणि का अर्थ होता है सिर में सबसे ऊपर लगा हुआ मुकुट। तो पहली लाइन में याद किया कि महाकवि हैं, दूसरे में याद किया श्रेष्ठतम कवि हैं, तीसरे में याद किया कवि कुल गुरु शिरोमणि है। इस लाइन को ब्लैक पेन से लिखना है पेपर में, इस लाइन को। बाकी अभी दो, उसको ब्लू से लिखना है, इसको ब्लैक से लिखना है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रण अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का प्रकृति चित्रण मतलब पेड़ पौधे नदी झरने का जो वर्णन है, अति रम्यम, रम्यम मतलब होता सुंदर, बहुत सुंदर चित्रण किया है। फिर इसके बाद कालिदास महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि आसीत। आप याद कर लो सभा कवि और याद कर लो विक्रमादित्य। तो कालिदास जो है वह विक्रमादित्य के सभा कवि थे, उनके यहाँ प्रमुख कवि थे। अनुमीत तस्य जन्मभूमि, अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमीत मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ये तस उनकी जन्मभूमि उज्जैन है। क्या है? उज्जैन। याद रखना, अनुमान लगाया जा रहा है, पक्का नहीं है, पक्का होता तो उनका नाम आ जाता। उज्जैनी आसीत, उनकी जन्मभूमि। अब है एक उन्होंने काव्य लिखा है मेघदूत, जिसमें बादल खबर ले जाता है रामगिरी पर्वत से। तो इसमें लिखा है मेघदूते उज्जैनिया भव्य वर्णम विद्यते। इसमें लिखा है कि मेघदूत महा जो काव्य है, जो खंड काव्य है, कौन सा है? मेघदूत। उसमें उज्जैनी का भव्य वर्णन किया गया है। ऐसा भव्य जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर बना है भव्य, वैसे भव्य वर्णन किया है इसने, कालिदास ने। चरित्र चित्रणे कालिदास अति पटु अस्ति। चरित्र चित्रण करने में, विशेषता बताने में कालिदास अति पटु अस्ति। पटु मतलब चतुर, चतुर मतलब होशियार, बहुत अधिक होशियारी से चरित्र चित्रण किया है। इसको ब्लैक पेन से लिखना है, जिसको हमने ऐसे बंद किया है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। आगे कालिदासस्य कृतिषु, कालिदास की रचनाओं में कृत्रिमा ताया अभाव अस्ति। कालिदास की कविताओं में ये है बनावटी, बनावटी, ये है अभाव, मतलब उनकी कविता में कुछ भी बनावटी नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। कालिदास से उपमा प्रयोग है अपूर्व। कालिदास की उपमा अपूर्व प्रयोग की है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उनकी जो तुलना करने की विधि है, तरीका है, वो सर्वश्रेष्ठ है, अपूर्व है, उसके जैसे दूसरे किसी की है ही नहीं। इसीलिए उनकी साधु, साधु मतलब सज्जन, अच्छे लोगों ने कहा है उपमा कालिदास से,
इसलिए क्या कह दिया, उपमा कालिदास, क्योंकि उनकी जैसे उपमा ना आज तक कोई कर पाया है ना भी कर रहा है। अब भैया कालिदास ने क्या क्या लिखा है, तो कालिदास ने पहले त्रीणि नाटकानि लिखा है, 3 नाटक। पहला है मालविका अग्निमित्रम, इसमें मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है, वो दोनों को मिला के बना दिया मालविका अग्निमित्रम। ऐसे याद कर लो, अग्निमित्र मालविका पति पत्नी है। दूसरा लिखा हमने विक्रम उर्वशी, ना हो तो याद कर लो कब्बसी, जिसमें चाय पीते हैं, विक्रम उर्वशी कब्बसी, ठीक है। तो विक्रम और उर्वशी कहानी है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें शकुंतला की कहानी है, इसी के बेटे के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा है, इसके बेटे का नाम था भरत। तो अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। अब 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य, रघु वंशम, याद करना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इसी में से है। फिर दूसरा है कुमार संभवम, कुमार संभव, कुमार का अर्थ बेटा, लेकिन किसका, शंकर भगवान जी का जो बेटा है, नाम है कार्तिक। क्या नाम है, कार्तिक। कार्तिक राक्षस के वध के लिए उसका जन्म हुआ था। एक राक्षस ने वरदान मांग लिया था कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो शंकर जी आपका बेटा ही मार सकता है। अब शंकर जी ने शादी नहीं की, अब बेटा कहां से आए, बहुत होशियार थे पहले के राक्षस, ऐसा वरदान मांगते थे कभी पूरा ना हो पाए, तो उन्होंने वरदान मांग लिया। फिर उसमें कार्तिक का जन्म हुआ, और फिर कार्तिक ने जब राक्षस को मारा तो कुमार संभव उनके नाम से लिखा गया। फिर 2 ने गीति काव्य, गीति काव्य मतलब जिनको गाया जाए, तो पहला है मेघदूत, जिसमें यक्ष यक्षिणी की कहानी है, मतलब उसकी पत्नी है जो छोड़ के चली गई है, उसको याद करता है, आषाढ़ के पहले दिन से बादल जो है उनसे खबर भेजता है। और ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब भैया आखिरी ये सबसे महत्वपूर्ण, निबंध लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद, निबंध लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ना, उसके नीचे श्लोक लिखना। अभी देखो हिंदी में लिखा है बिना वेद बिना गीता बिना रामायण बिना कथा। अब बिंदी कहाँ कहाँ लगेगी, इसलिए हमने हिंदी लिखा है। ये वेदम में बिंदी ऊपर लगेगी, ये गीता में बिंदी ऊपर लगेगी, रामायणी में बिंदी ऊपर लगेगी, लेकिन कथा में मां नीचे आएगा, क्योंकि उसके आगे कोई शब्द नहीं है। कवि में बिंदी ऊपर लगेगी, कालिदास में ऊपर लगेगी, भारतम में ऊपर लगेगी, और इस भारतम में ऊपर लगेगी। अच्छे से याद रखना, श्लोक है, श्लोक है, श्लोक नहीं है, क्या है, श्लोक है। इसके बाद जाके बता दे, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथा, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथा, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नाही। श्लोक लिखना ही है पहला, और दूसरा ये जो अंडरलाइन किया गया है इनको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे आपका निबंध बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। और वह लाइन इसमें लिखें जो आपसे बहुत अच्छे से बनती है। बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।